आज हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1.13। क्या कह रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल होती है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको कि वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रेशर को हमें पास्कल्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे को क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, क्या है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर माइनस कर दूँ पावर में। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या लगाना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। किस में, पास्कल में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ग्राम को और सेंटीमीटर स्क्वायर को हम दोनों को कन्वर्ट कर देंगे, इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो फोर्स किसके इक्विवेलेंट होती है, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना गिवन है हमारे पास, फोर्स इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, बाय एरिया। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मास कितना गिवन है 1034 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना गिवन होता है हमें, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करा है, तो हम क्या करेंगे 1/1000 से डिवाइड कर देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर है, हम क्या करेंगे 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे पूरी को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.01332 इंटू 10⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या पता है, 1 न्यूटन इक्विवेलेंट होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। 1 पास्कल किसके इक्विवेलेंट होता है, जो हमें ऊपर गिवन है वैल्यू, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। ठीक है, ये वैल्यू हम इधर डाल देंगे, ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर का -2। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मीटर की पावर क्या है +1, यहाँ पे क्या है -2। मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है दो पावर्स के बीच में, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी kg मीटर -1 सेकेंड -2 1 पास्कल। ठीक है, तो हमारे पास 1 पास्कल के अंदर वैल्यू कितने के इक्विवेलेंट आ जाएगी 1.0132 इंटू 10⁵5 पास्कल। बस यूनिट कन्वर्जन है सारा का सारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.14। ये क्या कह रहा है, ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, ऐसा यूनिट होती है मास की किलोग्राम्स। ठीक है, और किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम इक्विवेलेंट होता है मास इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब एक चीज़ को हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल प्रोटोटाइप क्या है, प्लेटिनियम इरिडियम का एक स्लैब 1 kg की। प्लेटिनियम और इरिडियम को ही हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो जिसके कारण इनके मास के अंदर बहुत कम चेंज देखने के लिए मिलता है, नेग्लिजिबल। मतलब ये सालों साल 1 kg का है, तो विदाउट बीइंग रिएक्टिव, बिना रिएक्ट करे ये लोग 1 kg ही मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नंबर 1.15 मास दी फॉलोइंग करना है। माइक्रो इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻6, डेका इज इक्विवेलेंट टू 10, मेगा इज इक्विवेलेंट टू 10⁻6, गीगा इज इक्वल्स टू 10⁻9 एंड फेम्टो इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻15। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1.16। ये क्या कह रहा है, व्हाट डू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ये वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर के अंदर या एक्सपेरिमेंट के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी को डिनोट करती हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आया 15.6 ग्राम्स मिलीलीटर एनीथिंग। ठीक है, तो 15 क्या है, सर्टेन नंबर है। ठीक है, और 6 क्या है, वेरिएबल है, अनसर्टेन है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन जो है, तीनों सर्टेन प्लस अनसर्टेन, कैलकुलेट करती है वैल्यूज़ किसकी, अनसर्टेनिटी को। तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
नंबर 1.17, ये क्या कह रहा है? अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म का आपको साथ में फार्मूला पे बताया हुआ है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है ये। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। ppm का क्या मतलब होता है? पार्ट्स पर मिलियन। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन का पूछ रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, मतलब 1.17 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंट। मास परसेंट कैसे आती है? मास इंटू 100। मास कितना दिया हुआ है? 15 ppm या फिर 15/10⁻6। ठीक है, ppm को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो क्या हो जाएगा? इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं 15/10⁻6 इंटू 10⁻2। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 10⁻2 माइनस में 6। ये डिवाइड में है ना, ऊपर ही तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये दोनों यूनिट्स आपस में किस में है? डिवाइड में है। तो हमारे पास आ जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये क्या आ गई? परसेंटेज, मास परसेंट। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड पार्ट। ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन दी मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी वाटर सैंपल। ठीक है, तो पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट से क्या पता लगा है? हमें पता लगा है मास परसेंट। इसका मतलब 100 ग्राम्स के अंदर कितने मोल्स हैं? 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो 1 kg में या फिर 1000 ग्राम्स में कितने होंगे? 1.5 इंटू 10⁻² ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर? मोलालिटी होगी गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास किस में? इन केजीज। ये हमने निकाला ना, अभी कैलकुलेट करा। 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है एटॉमिक मास इंटू बेस नंबर, मतलब जैसे क्लोरीन का 3 है तो 3 टाइम्स कर देंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12.0। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.0। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है? 3 इंटू 35.5। वैल्यू को पुट करेंगे मोलालिटी के फार्मूला में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 119.5। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0125 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में वैल्यूज़ में लेके आएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मोलालिटी। डिनोट कैसे करते हैं इसको? हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1.18। ये क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 0.0048। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 को डेसिमल के आगे मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट कितने टाइम्स मूव करा? 1 2 3 टाइम्स मूव करा। 4.8 इंटू 10⁻³ जब फॉरवर्ड मूव करते हैं तो माइनस। अब सेकेंड हमारे पास है 2,34,000, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इसको हम कैलकुलेटेबल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 10⁻5 से, तो हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁻5। ठीक है, नेक्स्ट को कन्वर्ट करना हो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8008। तो इसमें हम डेसिमल को कहाँ लगाना चाहते हैं? एक डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 8.008 इंटू कितनी डिजिट्स के बाद लगाया? 10⁻3। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल को आगे मूव करना तो हो जाएगा 5 इंटू कितने टाइम्स मूव करा? 2 टाइम्स 10⁻⁻2। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.0012। अब आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। क्या खुद ही सिग्निफिकेंट फिगर है, साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है, किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है।